जोहार नमस्कार, स्वागत है आप लोगों को फिर से हमारे एक नए वीडियो में। और आज हम लोग टाइगर जयराम महतो के स्कॉर्पियो के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि कुछ दिन से एक दो दिनों से देखने के लिए आ रहा है कि सोशल मीडिया में उनके स्कॉर्पियो का जो मुद्दा है वो काफ़ी छाया हुआ है। और वह स्कॉर्पियो आखिर जयराम महतो को कौन दिया है या फिर टाइगर जयराम महतो स्वयं खरीदे हैं, आइए हम लोग बात करेंगे। और टाइगर जयराम महतो खुद मीडिया में आकर बोलते थे कि अपने नाम से मैं गाड़ी तक नहीं रखूंगा। और आज क्यों उनको ऐसा जरूरत पड़ गया कि उनको स्कॉर्पियो अपने नाम से खरीदना पड़ा, और वह स्कॉर्पियो 1947। मतलब 1947 के मतलब आप लोग नहीं समझ पाए होंगे। 1947 उनका स्कॉर्पियो का नंबर है, 1947। तो चलिए साथ ही हम लोग बातचीत करेंगे कि टाइगर जयराम महतो की आखिर क्या ऐसा मजबूरी आ गया, या फिर उनका पैसा कहाँ से फंडिंग होने लगा, या कोई कंपनी उनको पैसा फंडिंग कर रही है उनको स्कॉर्पियो का किस्त भरने के लिए। हम लोग चलिए विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को एक बार लाइक कर देंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि टाइगर जयराम महतो का जो स्कॉर्पियो आया है उसका किस्त कहाँ से भराएगा। चलिए हम लोग बातचीत करते हैं। तो जोहार साथियों, चलिए हम लोग बातचीत करेंगे। टाइगर जयराम महतो ने जो स्कॉर्पियो 1947 उनका गाड़ी का नंबर है वो खरीदा है, उसके पीछे एक कारण यह है कि जो अपने विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण करते हैं उसके लिए पूरा विधानसभा यानी झारखंड के अंदर जितने भी विधायक हैं उनको सभी विधायक को ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, यानी भ्रमण करने का जो भत्ता होता है, डीजल का जो खर्च होता है और डीजल का खर्च दिया जाता है किसके द्वारा, तो विधानसभा के द्वारा। इसलिए टाइगर जयराम महतो को अपने नाम से गाड़ी खरीदना पड़ा। अब आखिर बोलते होंगे कई सारे लोगों के मन में चलता होगा कि आखिर वे तो भाड़े की गाड़ी में चलते थे तो उनमें क्या उनको ट्रेवलिंग भत्ता नहीं दिया जाता था? जी नहीं। आप लोग को एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि ट्रैवलिंग भत्ता लेने के लिए विधायक को अपने नाम से गाड़ी रखना जरूरी है। तो इसलिए टाइगर जयराम महतो को लगा कि अब मुझे अपने नाम से गाड़ी खरीदनी चाहिए, जिससे कि मेरे क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए मुझे ट्रेवलिंग भत्ता चाहिए। क्योंकि देखिए एक विधायक है, उनको भी पेमेंट आप मान लीजिए अगर 2 लाख उनका पेमेंट है तो वे 75% अगर जनता के लिए दान भी कर देते हैं तो उनको 50,000 के लमसम कुछ बचेगा। अगर 75% दान भी करते हैं तो 50,000 उनका पेमेंट बचता है। तो वे उस तो 75% दान करने के बाद जो टाइगर जयराम महतो के पास 25% की राशि यानी 50,000 रुपया बचता है, उस रुपया से उनको घर भी अपना देखना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों किसी का भी परिवार है, उनका भी परिवार का कुछ उद्देश्य है, वे उनके भी परिवार कुछ करना चाहते हैं तो उनको अपने परिवार के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। और अगर अपने परिवार के लिए नहीं करते हैं और 50,000 रुपया सिर्फ क्षेत्र भ्रमण ही करेंगे तो उनको 50,000 से अधिक रुपये का खर्च हो जाएगा। क्योंकि वे अपने विधानसभा के अंतर्गत ही सिर्फ भ्रमण नहीं करते हैं, वो अन्य विधानसभा में भी जाते हैं। इसलिए उनको जरूरी था कि एक गाड़ी लिया जाए, और गाड़ी इसलिए लिया जाए कि उनको जो ट्रेवलिंग यानी जो आने जाने का खर्च होता है वो सरकार उठाती है, ठीक है। तो आने जाने का जो खर्च होगा उसमें जो डीजल लगेगा वो सरकार देगी, तो इसलिए उनको गाड़ी खरीदना पड़ा, ना कि अपने आपसी स्वार्थ के लिए। और ऐसा सवाल क्यों बना आखिर टाइगर जयराम महतो एक स्कॉर्पियो ही खरीदे, पर पूरा जनता के नज़र में उनको गिराने का प्रयास किया जाने लगा। और उनके जो ट्रोलर थे तो लगातार उनके बारे में दिस दैट करने लगे कि जो नेता आज से पहले बोलता था कि ना हम अपने नाम से गाड़ी रखेंगे ना और कुछ रखेंगे। तो आप लोग भी इस परिस्थिति को समझ सकते हैं। उस समय टाइगर जयराम महतो को ये पता नहीं था कि शायद अगर दूसरे किराए की भी गाड़ी पर मुझे ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा। इस कारण से उस समय ऐसा वो जवाब किए थे। लेकिन अगर वैसा नहीं हो पाया, अगर उनको अपने नाम से ही गाड़ी रखना है उसके बाद ही अगर यात्रा भत्ता दिया जाएगा तो आखिर क्यों ना खरीदे। और साथियों, जो लोग आप लोग को ये सब बोलते हैं, अब मैं बता देना चाहता हूँ ऐसे कई सारे नेता और विधायक हैं। आज आप माननीय मुख्यमंत्री जी का ही बात करेंगे तो 25 करोड़ का संपत्ति सिर्फ प्रत्यक्ष तौर पर दिखा है, लेकिन आप वहीं जाके उनके काला धन के तौर पर देखिए कितना संपत्ति या कुछ संपत्ति उनके पास होगा। अभी राज्य के देश के 8वें नंबर के विधायक मुख्यमंत्री के रूप में, आप अमीर के रूप में आ रहे हैं अभी। क्यों? वहीं बगल की मुख्यमंत्री है बंगाल की ममता बनर्जी, वे सबसे गरीब मुख्यमंत्री में आती है। क्यों? ऐसे कई सारे विधायक हैं जिनके बच्चे के लिए अलग गाड़ी, उनकी वाइफ के लिए अलग गाड़ी, उनके हर एक यहाँ तक कि रिश्तेदारों के लिए, उनके चमचों के लिए अलग अलग गाड़ी रखा गया है। आखिर क्यों? तब सवाल क्यों नहीं खड़ा होती। आज टाइगर जयराम महतो के गरीब घर से निकला हुआ लड़का अगर एक स्कॉर्पियो खरीदा है तो सबके मन में कहीं ना कहीं सवाल उठने लगा है कि आखिर ये स्कॉर्पियो 2 महीने के ही पेमेंट से खरीद लिया। आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ साथियों कि टाइगर जयराम महतो जो शपथ ग्रहण किए हैं 9 दिसंबर को किए हैं। 9 दिसंबर से 9 जनवरी और 9 जनवरी से 9 फरवरी, उनका 2 मंथ का अभी पेमेंट है और पेमेंट का अभी उनको नहीं मिला है। उनके पीछे भी ये कारण रहा है कि विधानसभा में के अंदर उनको
खाता खुलवाना पड़ेगा, जो कि वे अपने अभी खाता अपने नाम से नहीं खुलवा पाए हैं, जिस कारण से उनका पेमेंट नहीं आया। इस कारण से वे अभी तक पेमेंट जनता के बीच ला के मीडिया के सामने नहीं रख पाए कि 75% वे कहाँ खर्च कर रहे हैं। और इनके गाड़ी को लेकर इतना सवाल करना कहीं ना कहीं दुष्ट मानसिकता है, तुच्छ मानसिकता है और गिरा हुआ मानसिकता को दर्शाता है। ऐसे कई सारे नेता विधायक हैं जिनके पास हजारों गाड़ियां हैं, और 50-100 गाड़ियां तो ऐसे चलता है, उसका रोड में चलता है। कितने गाड़ियां उनका ऐसे है जो काले कमाई के लिए चलता है, कोयला में चलता है और भी अवैध कारोबारी के तौर पर चलता है। मैं बता देना चाहता हूँ साथ में, जो लोग आज ट्रोल करते हैं, अब आके देखे क्षेत्र में, मांडू विधानसभा में ऐसे कई क्षेत्र हैं अभी जहाँ कोयला का धंधा अपार तरीके से चल रहा है और दिन दहाड़े चल रहा है। आपको रास्ते में कोयला भी गिरा हुआ नजर आएगा, लेकिन कोई नेता और विधायक इसमें सवाल नहीं उठाता है। हमारे विधायक जी मांडू के ही हैं, वो आखिर वे भी क्षेत्र भ्रमण करते हैं, और आखिर करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो करना चाहिए। उनको अपने क्षेत्र में आके देखना चाहिए कि किस प्रकार से कोयला का धंधा, दिन दहाड़े कोयला चोरी चल रहा है। और लगातार क्षेत्र में मांडू विधानसभा में कोयला का धंधा चल रहा है, और कहीं ना कहीं जो गरीब लोग हैं उनको दबाने का प्रयास किया जाता है। वहीं अगर गरीब लोग कहीं से जाके बालू लाता है घर मकान बनाने के लिए, तो उनको दबाने का प्रयास किया जाता है। अब जाइए, हर एक जगह लोग तो मिला हुआ है, वहां आप लोगों का सवाल नहीं खड़ा होता है। एक विधायक जी अगर स्कॉर्पियो खरीदे, वो भी जनता के राहत के लिए खरीदे हैं कि जनता किस दुख के साथ हम हमेशा जाके खड़े रह पाए, तो वहां आप लोग सवाल उठाते हैं। आज किसी का हिम्मत नहीं हो पा रहा है। आज एक स्कॉर्पियो का मुद्दा पूरा सोशल मीडिया में छा गया है, लेकिन आज किसी का हिम्मत नहीं हो रहा है कि मांडू विधानसभा में कहाँ कहाँ से कोयला चोरी हो रहा है कि हम दिखा दें। कोई नहीं बोल रहा है, चाहे विधायक की बात हो चाहे और कोई भी बात हो, कोई नहीं बोल पा रहा है। और दिन दहाड़े कोयला चोरी चलता है, बालू चोरी होता है, लेकिन कोई नहीं बोल पा रहा है। आखिर क्यों? ये सवाल बनता है, और आखिर हर एक सवाल का जवाब सिर्फ टाइगर जयराम मातो ने लेकर रखा है, और भी नेता और मंत्री है। उन लोगों से क्यों नहीं आप लोग सवाल का जवाब मांगते हैं कि आपको मैंने जिताया क्या? कोयला चोरी करवाने के लिए जिताया? आपको मैंने जिताया क्या? जनता जब घर बनाती है, बालू लाती है नदी से जाके, वो भी छोटे नदियों से, वहां के लिए भी आपको टैक्स जाके थाना में एंट्री करवाना पड़ता है, इसलिए आपको जिताया गया क्या? आप आके दिखा रहे हैं कि बड़ा बड़ा हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन आपके सवाल, आप क्षेत्र में जाके तो पता करने का प्रयास कीजिए कि जनता के साथ शोषण हो रहा है कि नहीं। हर एक जनता के साथ शोषण हो रहा है। अगर शोषण नहीं हो रहा है तो आप लोग ब्लॉक में जाके पता कीजिए। ब्लॉक में कई सारे लोग बोलते हैं जनता दरबार लगाएंगे, ये लगाएंगे वो लगाएंगे। आप पता कीजिए, आपका एक काम बिना घूस का नहीं हो पा रहा है। आप पता कीजिए, अगर रास्ते में देखिए कि कोयला का ढेला बड़ा बड़ा गिरा हुआ रहता है, लेकिन पुलिस प्रशासन वही रोड से जाती है, लेकिन उसका नजरबंद हो जाता है, उसका नजर पट्टी बंधा गया है। क्यों आखिर? इसका जवाब कौन देगा? टाइगर जयराम मातो? बिल्कुल नहीं। आप लोगों की गलत मानसिकता है। आप लोग अपने मानसिकता को सुधारिए। अगर नहीं सुधार पाएंगे तो झारखंड आने वाले समय में बाहरियों के हाथ बिक जाएगा। आज भी अगर आपके ट्रैक्टर चल रहा है, चाहे कुछ चल रहा है, आपको 1000 रुपये का लाभ होता है, लेकिन एक थाना प्रभारी को पता है आपके पर ट्रिप में उनको जाके 2500 रुपये का लाभ हो रहा है। आप अपने जान को हथेली में लेकर अपने गाड़ी को चलवा रहे हैं, ये थाना प्रभारी का क्या है? उनको तो सीधे आपसे पैसा चाहिए। आप लोग इन सब बातों को नहीं देखेंगे, लेकिन जब टाइगर जयराम मातो झारखंड को सुधारने का प्रयास कर रहा है और उसके लिए एक गाड़ी खरीदा है कि जनता की समस्याओं के साथ पहुंचे हैं, क्योंकि गाड़ी अगर नहीं भी खरीदते तो उनको शायद अपने पैकेट से पैसा को खर्च करना पड़ता, जो कि उनके परिवार के लिए भी दिक्कत है, क्योंकि उतना दिन से वे लड़का गरीबी में तो थे ही। अगर उनका परिवार को भी अगर विधायक बनने के बाद अगर उनसे 20,000 का भी आशा नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं गलत बात है। कोई भी चाहता है कि किसी का परिवार अगर उनको पढ़ाया लिखाया है तो उनको परिवार का भरण पोषण सही से हो पाए। इसलिए आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि टाइगर जयराम मातो ये स्कॉर्पियो खरीदे हैं तो उस पर आवाज उठना चाहिए, और जहाँ काला करतूत हो रहा है वहाँ कोई आवाज नहीं। आप जाइए वहां से क्षेत्र भ्रमण कीजिए, वहां नहीं आवाज उठाइएगा, क्योंकि वहां से आपका भी कमीशन बंधा हुआ है। कमीशन बंधा हुआ है, इसलिए आप लोग उस जगह पे आवाज नहीं उठाइएगा। और जहां सिर्फ टाइगर जयराम मातो के गिराने की बारी आएगी तो वहां पर आवाज उठाइएगा। देखिए, आप मरांग गुरु प्रश्नाथ के मैटर में आप कितने नेता और विधायक जाके आवाज उठाते हैं। आदिवासियों की पहाड़ के लिए आज जनहित याचिका दायर कर दिया गया। देखिए कितने लोग आज आवाज उठा पाते हैं। नहीं उठाइएगा। क्यों नहीं उठाइएगा? क्योंकि वहां आप लोग को राजनीति नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वहां झारखंडी की बात है, जहां बाहर के लोग कमाते हैं। आज आपको अगर 200 रुपये मिलता है वहां से, तो 200 के बदले आपसे कोई 2 लाख रुपये कमाता है। ये चीज आपको समझना पड़ेगा, तब जाके झारखंड राज्य का विकास होगा। इसलिए आप लोग मेरे वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और जो लोग अंधभक्त बन के बैठे हुए हैं उनसे मैं बता
निवेदन करना चाहता हूँ आप क्षेत्र का भ्रमण करें, देखिए दिन दहाड़े किस प्रकार से चोरी चल रहा है। आप लोग बोलते हैं कि ये लोग रूल का पालन नहीं करते हैं, हम संविधान का पालन करवाने वाले लोग हैं। आप तो जितने भी हमको नजर आ रहा है कि जितना जनता संविधान का पालन करती है वे उतना कोई लोग जाके सरकारी पद ओहदे में जो लोग हैं उतना पालन नहीं करते हैं। और सबसे अधिक यहाँ तो भ्रष्ट मचा हुआ है ब्लॉक और थाने में। थाना के लोग तो चाहते ही नहीं कि हम संविधान का पालन करें, उसका अलग ही नियम है। तो ब्रिटिश रूल को लागू करवाना चाहते हैं इस भारत के लोकतांत्रिक देश में, तो ऐसा नहीं चलेगा वहां से। और झारखंड के जनता से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसे मुद्दों को लेकर आप लोग हाईलाइट करने का प्रयास करें। ये सब वीडियो तो आप लोग लगातार फटाक से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा कि टाइगर जयराम महतो ने स्कॉर्पियो खरीदा, लेकिन आपको आज तक हिम्मत हुआ कि आपके क्षेत्र से क्या क्या चोरी हो रहा है? आपको ये आज तक हिम्मत हुआ कि आप थाना प्रभारी के बारे में एक वर्ड बोल पाए? बिल्कुल नहीं हिम्मत हुआ। क्यों? आपको गुलाम मानसिकता है, आपको नेता मंत्री वैसा बना दिया है, इसलिए आपको हिम्मत नहीं होता है। बाकी आप लोग मेरे वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, इस वीडियो को कमेंट करके अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।